नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मां अन्नपूर्णा, भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी। तो आज एक बार फिर से काशी बम बम बोल रहा है। और आज 12 सितंबर की तारीख को याद रखिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण तारीख है। आज 3 घटनाएं हो रही हैं 12 सितंबर को। पहली, बनारस से बहुत ही अच्छी खबर, खुशी की खबर। और खुशी की खबर ये कि जिन 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने बनारस की जिला अदालत में ये याचिका दायर की थी कि माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की उन्हें इजाज़त दी जाए, उन्हें उसकी परमिशन दी जाए। और ये पूजा अर्चना 1993 तक चलती होती थी, लेकिन 93 के बाद बंद कर दी गई उस पूजा अर्चना को शुरू करने के लिए। और ये मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय बंद हुई। समाजवादी पार्टी के लोगों को ये याद रखना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने पूजा अर्चना माँ श्रृंगार गौरी की बंद करा दी। तो जब माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना बंद होगी तो कुछ तो उसका असर होगा ही। ये 5 याचिकाकर्ता गई थी और मुस्लिम पक्ष जो है, मस्जिद का जो इंतज़ामिया कमेटी है, उसका ये दावा था, उसका ये तर्क था कि इन पर सुनवाई ही नहीं हो सकती और अदालत को चाहिए कि बिना सुनवाई के इनकी अर्जी जो है उसको खारिज कर दे। तो क्यों सुनवाई नहीं हो सकती? उनकी दलील क्या थी? 2 चीज़ें उन्होंने कहा। एक तो ये वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में अदालत कोई फैसला नहीं दे सकती। याद रखिए, वक्फ एक्ट को लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। इससे ज़्यादा खतरनाक कानून कोई हो नहीं सकता इस देश में। इस देश में हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई एक कानून सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो है वक्फ एक्ट, जो 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने बनाया था। उसके बारे में डिटेल उस वीडियो में बात करूंगा। आज सिर्फ इतना कि इस एक्ट के तहत जो भी विवाद हो, सुनवाई हो मामले की, वो शरिया अदालत में होगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक होगी। भारत के संविधान से बनी अदालतों को सुनवाई का अधिकार नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप तो सुनवाई कर ही नहीं सकते, तो इसलिए रिजेक्ट कर दीजिए। दूसरा उन्होंने तर्क दिया जो अपने पक्ष में, वो ये कि 1991 में, वो भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, उसके तहत ये कह दिया गया कि 1947 में जिस धर्मस्थल की जो स्थिति थी वो यथास्थिति बरकरार रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात केवल इतनी नहीं थी, उसके आगे कहा गया कि इससे पहले अगर कोई मुकदमा या इस बीच में 47 के बाद किसी भी धर्मस्थल को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है तो वो बंद कर दिया जाएगा, वो मुकदमा नहीं चलेगा। कोई कानून जो है पिछली तारीख से लागू नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट है, लेकिन इसमें पिछली तारीख से लागू किया गया कि जो मुकदमे, जो मामले अदालत में पहले से हैं, उनकी भी सुनवाई बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, इससे आगे कहा कि इस मामले में धर्मस्थल के किसी विवाद के मामले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर आपके धर्मस्थल को गिराकर वहाँ कोई किसी मजहब के, दूसरे मजहब के व्यक्ति ने कुछ बना लिया है अपने मजहब का, यानी मंदिर गिराकर मस्जिद बना लिया है, तो आप उस पर दावा लेकर अदालत में नहीं जा सकते। अदालत को उस पर सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। अब ये ऐसा मुद्दा था, ये पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा जो है, उस समय भी याद कीजिए जब ये कानून पास हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया था कि ये गलत हो रहा है, ये गैर कानूनी है, ये संविधान के विरुद्ध है। लेकिन उसके बाद से इस पर कुछ हुआ नहीं इसलिए कि 1992 में जब विवादित ढांचा गिरा तो बीजेपी एक तरह से डिफेंसिव हो गई और इस मुद्दे को उठाने की उसने हिम्मत नहीं की। और उसके बाद 2001 या 2002 में शिलादान का कार्यक्रम जो अयोध्या में हुआ, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और ख़ास तौर से उसके गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने जो फैसला किया, जो व्यवहार किया, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की साख, अशोक सिंघल की साख पूरी तरह से खत्म हो गई। और ये जानबूझकर किया गया, ये योजनाबद्ध ढंग से किया गया। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी की सरकार ने किया, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी
और ये कार्यक्रम, शिलादान का कार्यक्रम जो है वो सबकी, संघ परिवार के सारे संगठनों की सहमति से तय हुआ था, उसको नहीं होने दिया गया। और जिस तरह से हुआ उसके बारे में मैं बता चुका हूँ पहले, इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी। तो ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके तहत इसको किसी भी इस ऐसे विवादित धर्म स्थल को चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको मालूम है कि हज़ारों लाखों की संख्या में मंदिर तोड़े गए मुग़ल शासन में, और जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने तोड़े, उनके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। आज़ाद भारत में जहां 80% हिंदू आबादी रहती है, वहां हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने का मुद्दा आप नहीं उठा सकते। ये आज़ाद भारत की सरकार ऐसा कानून बनाती है। अब आप देखिए कि इस मुद्दे को लेकर जब ये श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का मामला, ये याचिका दायर हुई, तो ये 2 ऑब्जेक्शन मुस्लिम पक्ष में, यानी जो मस्जिद पक्ष है, उसने सामने रखे। इस पर सुनवाई शुरू की जिला अदालत ने बनारस की। उसके विरोध में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने जो फैसला किया वो मेरी नज़र में ऐतिहासिक फैसला था। उसके लिए लेफ्ट लिबरल बिरादरी ने उनकी जितनी आलोचना भर्त्सना हो सकती थी की। उन सब का कहना था कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि जूनियर जज से सीनियर जज को लगा दिया, डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में जो है सुनवाई ट्रांसफ़र कर दी और कहा कि सुनवाई होगी। ये 22 मई 2022 का फैसला है, यानी 22 मई 2022 का। और ये याचिका दायर हुई थी बनारस की निचली अदालत में 12 मई 2022 को। तो इस बीच में जो है मामला अदालत में बड़ा तेज़ी से चला, और उसी दौरान, इस सुनवाई के दौरान, अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जो वीडियोग्राफी करेगा जो मस्जिद का इलाका है जहां पर तमाम साक्ष्य छिपा कर रखे गए। इससे पहले भी एक बार जो है वीडियोग्राफी इसकी हो चुकी है, जब 1991 में ये पूरा परिसर जो है, ज्ञानवापी परिसर, हिंदुओं को सौंपने की याचिका दायर हुई थी। लेकिन तब उस समय जो एडवोकेट कमिश्नर थे, जो लोग सर्वे करने गए थे, वो शिवलिंग नहीं खोज पाए थे। इस बार शिवलिंग प्रकट हो गया। आप कहिए, शिवलिंग मिल गया जिसको फव्वारे में बदलने की कोशिश, असफल कोशिश की गई थी, जो कि वो कर नहीं पाए। और उसमें ड्रिल किया गया है मशीन से, उसको फव्वारे का स्वरूप देने की कोशिश हुई। जब ये सब मिलने लगा, और जो दीवार है मस्जिद की और मंदिर को अलग करती है, उस दीवार पर देवी देवताओं के चित्र हैं, तमाम तरह के हिंदू प्रतीक वहाँ पर बने हुए हैं, ये सब देखा गया। और अभी कई तहखाने हैं जो खोले नहीं गए हैं, उनमें क्या सामान रखा है, क्या चीज़ें हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। तो अदालत में जो सर्वे कमिश्नर ने साक्ष्य पेश किया, उससे साफ हो गया कि ये शिवलिंग है। लेकिन लेफ्ट लिबरल बिरादरी और मुस्लिम पक्ष उसको फव्वारा बताने पर आमादा थे। उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी हंसी उड़ाई गई, उसको लेकर आलोचना हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन आज जिला जज AK विश्वेश ने जो फैसला दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट और 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके बावजूद इस मामले की सुनवाई हो सकती है। ये दोनों इस मामले में लागू नहीं होते। अब इसने एक बड़ा रास्ता खोल दिया है। इससे केवल काशी विश्वनाथ का नहीं, इससे मथुरा का भी रास्ता खुलता है। और मैंने शुरू में कहा कि 3 बातें हुई हैं आज जो महत्वपूर्ण हैं। 12 सितंबर की तारीख इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी घोषणा श्री राम जन्मभूमि न्यास ने की है, जिसने कहा है कि 2023 मकर संक्रांति के दिन या उसके कुछ दिन बाद मुहूर्त देखकर रामलला जो हैं, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होगी मंदिर के। यानी भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। ये भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना होगी। आप मानकर चलिए कि उस दिन देश में जिस तरह के जश्न का माहौल होगा, जिस तरह की खुशी का माहौल होगा, जिस तरह के संतोष का माहौल होगा, उसकी आज कल्पना करना शायद मुश्किल हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
थोड़ी कल्पना तो आज की ही जा सकती है। तीसरी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1991 का जो केस है जिसमें मांग की गई है हिंदू पक्ष की ओर से कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, क्योंकि यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, तो इसलिए हिंदुओं का इस पर अधिकार है और ये पूरा परिसर जो है हिंदुओं को सौंपा जाए। उसकी सुनवाई शुरू हो गई है। और एक चौथी बात जो आज नहीं हुई है, अभी कुछ दिन पहले हुई, अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं और जिनको PIL मैन कहा जाता है, उनकी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। और उनकी याचिका ये है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो गैर संवैधानिक है, उसको उन्होंने चुनौती दी है। और इस पर अभी तक जो है ये लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार ही नहीं होगा, लेकिन अब उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। तो आप याद कीजिए कि संसद में, खासतौर से राज्यसभा में बहस के दौरान स्वर्गीय अरुण जेटली का वो वक्तव्य, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि ये आप कानून तो पास कर रहे हैं, लेकिन ये कानून जुडिशियल स्क्रूटनी को पास नहीं कर पाएगा, यानी न्यायिक परीक्षण को पास नहीं कर पाएगा, ये न्यायालय से ये कानून निरस्त हो जाएगा। तो उसका रास्ता खुल रहा है। ये बड़े परिवर्तन हुए हैं। अब आज के फैसले के बाद क्या होगा? अदालत ने तारीख अगली रखी है सुनवाई की 22 सितंबर की। तो श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का रास्ता खुल गया है। हिंदू पक्ष ने, अदालत ने कहा कि जो भी साक्ष्य दिए हैं वो जो है सही जान पड़ते हैं, उनके आधार पर इस केस की सुनवाई हो सकती है। तो एक तो सुनवाई शुरू होगी श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के अधिकार की, जो मिलेगा। उसके अलावा हिंदू पक्ष जो मांग करने वाला है कि एक नया एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए, जो उस पूरे परिसर की, यानी मस्जिद का जो परिसर है ज्ञानवापी का, उसकी फिर से वीडियोग्राफी करे। जो हिस्से खोले नहीं गए थे पिछले सर्वे में, उन सबको खोलकर उनका सर्वे होना चाहिए। इसके अलावा हिंदू पक्ष की दो और मांग होगी। एक, वहाँ जो भी सामान मिल रहा है शिवलिंग सहित सबकी कार्बन डेटिंग हो। तीसरा, ASI का सर्वे हो कि वहाँ पहले क्या क्या स्ट्रक्चर था। मंदिर था जो कि बहुत स्पष्ट, देखिए अयोध्या में साक्ष्य देने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो खुदाई से ज़मीन के नीचे था बहुत कुछ, लेकिन काशी और मथुरा में सब कुछ ज़मीन के ऊपर है, तो इसलिए जो है उसमें ज़्यादा साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत स्पष्ट है कि ये मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और ऐतिहासिक तथ्य हैं, और ये ऐतिहासिक तथ्य किसी हिंदू इतिहासकार के लिखे हुए नहीं हैं, मुस्लिम इतिहासकारों के लिखे हुए। मुस्लिम इतिहासकारों ने जो लिखा है उस समय मुग़ल काल के, और आज के भी नहीं, मुग़ल काल के इतिहासकारों ने जो लिखा है वो साक्ष्य काफ़ी हैं इस बात को साबित करने के लिए कि औरंगज़ेब ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। उससे पहले कई बार तोड़ा जा चुका था, लेकिन वो जो औरंगज़ेब ने किया था उसके सारे प्रमाण मौजूद हैं कि उसने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। तो अदालत ने कहा है कि 22 सितंबर तक दोनों पक्ष अपने अपने दावे के संबंध में दस्तावेज पेश करें। उसके बाद अदालत उन दस्तावेज़ों की स्क्रूटनी करेगी, जांच करेगी, और जांच के बाद अदालत चार्जेस फ्रेम करेगी। उसके बाद शुरू होगा मुकदमे का आगे का कार्यक्रम। तो आप ये मान कर चलिए ये पहली जीत है, पहली सीढ़ी है, इसको अंतिम मत मानिए, लेकिन ये शुरुआत है, और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और शुरुआत इसलिए भी अच्छी हुई है, बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, याद रखिए 22 मई 2022 का जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, वो जो निर्देश था उसने ये रास्ता खोला ही, ये दरवाज़ा खोला है। तो अब आगे की कार्रवाई जो है वो, इसको जाहिर है कि जो आज फैसला आया है उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी मुस्लिम पक्ष की ओर से। लेकिन एक बात और सामने आती है कि राम मंदिर के मामले में भी, और अब काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के मामले में भी, उसके बाद जो है मथुरा के मामले में भी, मुस्लिम पक्ष किसी तरह का ग्रेस दिखाने को तैयार नहीं है। वो ये मानने, वो आज भी अपने को बाबर और औरंगज़ेब से जोड़ने से हिचकिचा नहीं रहे। उनकी नज़र में बाबर और औरंगज़ेब ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनका ज़्यादा सगा है बजाय भारत देश के।
इस देश के और इस देश के मूल निवासी, इस देश की जो मूल संस्कृति है उससे जुड़ने की बजाय वो आज भी अपने को बाबर और औरंगज़ेब से जोड़ते हैं। यही सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये सिलसिला अभी रुक नहीं रहा। राम मंदिर पर फैसला, इतना स्पष्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद भी मुस्लिम पक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गलत पक्ष में खड़े हैं, वो सत्य के साथ नहीं खड़े हैं, वो झूठ के साथ खड़े हैं, वो अत्याचार के साथ खड़े हैं, उन अत्याचारियों के साथ खड़े हैं जिन्होंने इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का, इस देश के सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया, कोशिश की, खत्म नहीं कर पाए, नुकसान बहुत पहुंचाया। उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन जो कुछ बचा है उसका संरक्षण हो सकता है और इसमें अगर मुस्लिम समुदाय सहायक बनता तो उनके लिए भी अच्छा होता, देश के लिए भी अच्छा होता, समाज के लिए भी अच्छा होता। अब भी मुस्लिम पक्ष को नज़र आता है कि दुनिया में 52-53 इस्लामी देश हैं, उनके पक्ष में वो खड़े होंगे, तो उनकी नज़र जो है देश से बाहर की शक्तियों पर है, उनसे वो ताकत लेते हैं, उनके भरोसे वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना बहुत आसानी से वो मान सकते थे कि काशी, अयोध्या और मथुरा ये कम से कम 3 पर कोई विवाद न करें, ये हिंदुओं के आस्था के स्थल हैं, भारतीय संस्कृति का केंद्र स्थल हैं, इन पर जो है कम से कम हिंदुओं का पक्ष, उनकी बात मान लें, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब इसके बाद जो मुकदमा चलेगा और इसके अलावा भी कई जो है याचिकाएं दायर हैं, जिनमें जो शिवलिंग मिला है उसकी पूजा अर्चना का भी अधिकार मांगा जाएगा और पूरे परिसर पर जो है अधिकार या उसको सौंपने का जो याचिका तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल ही रही है। तो अब देखना है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर देता है, उसको नल एंड वॉइड कर देता है, उसके बाद हमारे ये दावे और मजबूत हो जाएंगे। ये जो काशी का फैसला ज्ञानवापी का है, ये जिस दिन आएगा अंतिम फैसला, उसके बाद बहुत सारे और मामले खुल जाएंगे। तो लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, लेकिन ये शुरुआत है और शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि काशी बम बम बोल रहा है और काशी बम बम बोलता रहेगा। उसको चुप कराने की हैसियत अब किसी की नहीं रह गई। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।